आज हक की बात में उन पेंशनर की बात हम करेंगे, उनकी आवाज हम उठाएंगे जो 8वें वेतन आयोग से कुछ मांग कर रहे हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के दफ्तरों और स्कूलों में पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाया, लेकिन आज बढ़ती हुई महंगाई और घटती शारीरिक क्षमता के बीच सम्मानजनक जीवन की मांग कर रहे हैं। देश भर के तकरीबन 69 लाख पेंशनर्स का कहना है कि पेंशन सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि जीवन भर की सेवा का सम्मान है। उम्र ढल चुकी है, किसी के घुटने में दर्द है तो किसी को कम दिखाई देता है। शरीर अब पहले जैसे साथ नहीं देता, लेकिन जिंदगी की जरूरतें आज भी उतनी ही बड़ी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे वक्त में देश को संभाला जब डिजिटल युग ने प्रवेश भी नहीं किया था। हाथ में लिखते थे, रजिस्टर भरते थे और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से देश निर्माण में योगदान देते थे। सेना, रेलवे, डाक, न्यायपालिका, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी संस्थाओं को इन्होंने अपने हाथों से सींचा। इन हथेलियों ने हिंदुस्तान को गढ़ा है, लेकिन अफसोस आज इन हथेलियों में लाचारी की सीमाएं खिंच गई हैं। जिनकी मेहनत से राष्ट्र का निर्माण हुआ, आज वो चाहते हैं इज्जत और हक। जो चीजें मिलनी चाहिए पेंशनर को, जितनी मात्रा में महंगाई के हिसाब से, दवाओं के हिसाब से, उपयोगी सामानों के हिसाब से जो खर्च होते हैं, उसके सापेक्ष पेंशन अब इतनी मिल पाती है। ये नहीं कुछ गवर्नमेंट चाहती है कि जो सेवानिवृत्त हैं और ये जो बुजुर्ग हैं, अब ये हमारे किसी काम के तो रहे नहीं, अब इनको जितना दे रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा में दे रहे हैं, ये मान के गवर्नमेंट चल रही है। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले दफ्तरों में वर्षों तक सेवा देने वाले, समाज को नई दिशा दिखाने वाले ये बुजुर्ग 8वें वेतन आयोग से कुछ चाहते हैं ताकि ये सम्मान के साथ जी सकें, उस उम्र में भी आर्थिक तौर पर मजबूत रहें। बढ़ती महंगाई के बीच दवाओं का अपना खर्च निकाल सकें। 8वें वेतन आयोग ने 2026 में काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए सैलरी और पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीद है। देश भर में वेतन आयोग की बैठकें जारी है। आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है। इसके 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। दरअसल 8वें वेतन आयोग में पेंशन को लेकर कई सवाल और आशंकाएं सामने आई है, जिसकी वजह से देश भर के लाखों पेंशनर्स में नाराजगी है। जबकि 7वें वेतन आयोग के टर्म्स एंड रेफरेंस जो जारी हुआ था फरवरी 2004 को, उसमें 2014 को, उसमें साफ साफ लिखा था कि रिपोर्ट लागू होने की तिथि के पहले जो पेंशनर हैं उनके भी पेंशन के पुनरीक्षण पर और लाभों पर विचार किया जाएगा। वह पैरा 8वें वेतन आयोग में काट दिया गया। 8वें वेतन आयोग से देश के रिटायर कर्मचारियों ने कुछ मांगे रखी हैं अपने हक के लिए। केंद्र सरकार से ये बुजुर्ग गुहार लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंप चुके हैं। सरकार से अनुरोध है कि हमारे प्रार्थना पत्रों पर विचार करा जाए, 8वें वेतन आयोग को लाओ, इसमें हमको जोड़ा जाए। और जो हमारी अन्य 10 मांगे हैं, जैसा भी अध्यक्ष जी ने बता के 7% नहीं बचते हैं, हर वर्ष 5 साल बाद 5% या हर वर्ष 1% इंक्रीमेंट देते रहे, वो भी बात सही है। कोरोना काल का 10 मांगे हमारी है जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था। करीब 69 लाख पेंशनर्स उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनकी सेवा, ईमानदारी और अनुभव को सही मायनों में सम्मान मिलेगा। उनकी मांग है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुने और समय के साथ पेंशन व्यवस्था में जरूरी सुधार करे। पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो, महंगाई के अनुसार डीआर बढ़े, बेहतर फिटमेंट फैक्टर लागू हो, न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाई जाए, 65, 70 और 75 वर्ष पर अतिरिक्त पेंशन जल्द मिले, सभी पेंशनर्स के लिए समान पेंशन व्यवस्था हो, मेडिकल सुविधाओं और सीजीएचएस सेवाओं में सुधार हो, वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में अतिरिक्त राहत मिले,
पेंशन भुगतान प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली हो, पेंशन को अधिकार मानते हुए सम्मानजनक व्यवस्था लागू हो। कोई कृपा नहीं है। अब से पहले जब 7 वेतनमान बने थे उनको पता थी कि कर्मचारियों को पेंशन देनी पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने हमारा वेतन निर्धारण करते समय हम कुछ कम किया गया था और वही अंशदान हमारा इकट्ठा होते होते इंटरेस्ट इतना हो जाता है जिससे हम पेंशन ले रहे हैं। ये हमारा ही कंट्रीब्यूटरी फंड है। 1983 के डीएस नकारा बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, पेंशन कोई दया या अनुग्रह नहीं है, बल्कि ये कर्मचारी का अर्जित अधिकार है। पेंशन बुजुर्ग कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का माध्यम है, इसलिए सरकार मनमाने तरीके से भेदभाव नहीं कर सकती। किसी तरह की एक सोशल ऑब्लिगेशन की तरह मत मानिए, एक लाइबिलिटी की तरह मत मानिए, क्योंकि अगर उस आदमी को ये मालूम है कि बुढ़ापे में मेरे सरकार या मेरा एम्प्लॉयर जो मैंने काम करा है वो मुझे बुढ़ापे में सस्टेन करेगा, तो वो पूरी मुस्तैदी से काम करेगा, वो चोरी चकारी नहीं करेगा, वो कुछ और करने की नहीं सोचेगा। तो ये जो डिबेट है और ये जो कैलकुलेशन है और ये जो ऑब्लिगेशन है, इसको जब आप एक वेस्टेड राइट कि ये मेरा हक है और ये मेरा हक है, ये आप मुझे इस तरह से देंगे जब माना जाए, तो एक बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा सकता है। पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, ये इन बुजुर्गों का सम्मान है, इनका हक है। ये पेंशनर्स कोई बोझ नहीं है, ये हिंदुस्तान के वास्तुशिल्पी हैं। जब तक हम इस सच्चाई को नहीं समझेंगे, तब तक विकसित भारत की कल्पना अधूरी रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।